राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईमानदारी पे भी चलने पे कभी कभी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और क्या ये प्रारब्ध हम अपने अच्छे और सच्चे कर्म से सही नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, इसमें वर्तमान के सत्य मार्ग में चलने की कमी का कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें होता हम सत्य चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा है। तो देखा जाता है कभी कभी धर्मात्मा पुरुष दुख भोगते हुए और पापात्मा पुरुष सुख भोगते हुए। तो पापात्मा पुरुष का उस समय पुण्य चल रहा है, तो पुण्य फल से वो सुख भोग रहा है, और वो पाप का फल चल रहा है, इसलिए धर्मयुक्त चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन विजय धर्मात्मा की होगी, पापात्मा का नाश होगा। जैसे कुछ समय तक 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा, और सम्राट पद पर दुर्योधन बैठे खूब फूला, लेकिन अंत में हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का सम्यक विनाश हुआ। तो पापात्मा पुरुष कभी कभी सुखी देखा जाता है वो अपने पुण्य बल से, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पुराना पाप जुड़ेगा तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, तब वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए धर्म से ही चलना चाहिए, भले दुख मिले तो हमारे पूर्व पाप का परिणाम है, उसे हम भोग लेते हैं, आगे हमारा मंगल होगा। ये पक्का निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए जैसे नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने भजन का प्रयोग अपने रोग नाश के लिए नहीं किया जाता। ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं ऐसी स्थिति पर भजन का बल का प्रयोग भगवान की प्राप्ति है, ना कि इस नाशवान शरीर को स्वस्थ कर लेना। अगर स्वस्थ भी होंगे और कल मरना है तो मर ही जाएंगे, और अगर हमें 10 साल जीना है तो अस्वस्थ होते हुए भी हम 10 साल जिएंगे और वो कार्य करेंगे जो एक स्वस्थ पुरुष भी नहीं कर